सभी को नमस्कार। जय माता दी, जय श्री राम, जय हो मीरा पहलवान की, जय हो मियाँ बाबा की। मेरे दोस्तों, मैं सोनी भगत जी गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं गुरु माँ के टोटके। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि आषाढ़ मेला में, यानी कि जैसे आप सभी को पता है कि आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है और कई देवी देवताओं के यहाँ मेला लगता है, जात होती है। उन्हीं में से एक है मीरा बाबा, जिसको मीरा पहलवान और मियाँ बाबा के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो इनके कई स्थान हैं, जैसे अमरोहा, अतरौली, गढ़ की रेती, यानी कि कई ऐसे स्थान हैं जहां मीरा बाबा का स्थान बने हुए हैं। और आषाढ़ का मेला लगने पर यहाँ जात लगती है। तो मेरे दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि जिनके यहाँ मीरा बाबा पूजते हैं या कोई भी अन्य देवी देवता पूजते हैं, जिसका मेला आषाढ़ में लगता हो, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे जात लगानी चाहिए और कैसे अपने कुलदेवी और कुलदेवता को के लिए श्रद्धा विश्वास के साथ कर्मकांड करने चाहिए। तो जैसे आषाढ़ का मेला शुरू हो चुका है और मियाँ बाबा का मेला लग चुका है, तो आपको क्या करना है, किसी भी बुधवार के दिन आपको बाबा के यहाँ जाना है, पूजा करनी है, चादर चढ़ानी है, यानी कि जो भी वहाँ का प्रोसीजर होगा, प्रथा होगी, उसको आपको फॉलो करना है। और जिन व्यक्तियों की जात नहीं लगी हुई, यानी कि शादी के बाद पति पत्नी को परिवार जन के साथ बाबा के स्थान पे जाना चाहिए। अगर आपके कोई माता भी पूजती हो, कोई देवी या अन्य देवता भी पूजते हो, जिनकी जात आषाढ़ महीने में लगती हो, तो वहाँ जात लगानी चाहिए। मीरा बाबा के यहाँ 3 समय में बहुत जात लगाने की प्रथा है, जैसे आषाढ़ के महीने में, चैत्र में और नहन के दौरान। तो जिन व्यक्तियों की जात अभी नहीं लगी, वह पति पत्नी गठजोड़े से वहाँ जाइए, बाबा की सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, साधना कीजिए और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखें, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे कुलदेवता और कुलदेवी का बहुत महत्व होता है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाबा की चिरागी, अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पाते, तो घर में आप बाबा की चिरागी कैसे करेंगे? बुधवार या शनिवार के दिन आप 2 चिरागों से चिरागी कर सकते हैं, एक जैनका बाबा के नाम का और एक मियाँ बाबा के नाम का। बुधवार या शनिवार के दिन आपको चिरागी करनी है, और जब आप चिरागी करें तो वहाँ अगरबत्ती लगाएं और 4 लड्डू बाबा के नाम के रखें। चिरागी जब ठंडी हो जाए तो उसके बाद वह लड्डू, एक लड्डू घर के लिए रख लें प्रसाद के लिए, और बाकी लड्डू आप सारे पीपल के नीचे रखे आइए। और बाबा की सेवा कैसे करनी है आपको, वो भी मैं बताऊंगी। मेरे दोस्तों, जो प्रथा आपके घर में पुराने काल से चली आ रही हो, यानी कि आपके पापा के टाइम पे, बाबा के टाइम पे से चली आ रही हो, चाहे वह भेंट पे हो, भेंट बलि की हो या साधारण पूजा हो, उसको आपको फॉलो करना है। अगर भेंट बलि का प्रथा है तो उसको दीजिए, और कब कब आपको भेंट देनी होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जब आपकी शादी होगी उसकी भेंट जाएगी, और जब आपके बेटा होगा पहला, उसकी भी भेंट जाएगी। ये बाबा की प्रथा है, जो वहाँ के अनुसार आपको चलना है। दूसरा, आपको जब भी मेला लगता है, बाबा के हाजिरी लगाना अनिवार्य होता है। घर पे सिवैया भी कर सकते हो, लेकिन वही सिवैया अगर आप मीरा बाबा के स्थान पर जाकर करेंगे, अमरोहा जाके करेंगे, गढ़ की रेती है, या जो भी स्थान आपके एरिया में आता हो, आपको दिया गया हो पूजने के लिए, आप उस एरिया में जाइए, बाबा को चादर चढ़ाइए। और उन्हीं के साथ पूजती है महाकाली, तो उनका भी श्रृंगार चढ़ाइए और चुन्नी चढ़ाइए। यह आपको करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या नहीं करना है। आषाढ़ महीने में जब भी आप मीरा बाबा की पूजा करें, उस दिन आपको ध्यान रखना है कि आप
शराब दारू बिल्कुल ना पिए हुए हों, क्योंकि जब बाबा की पूजा होती है तो ये वर्जित है। और आपके घर में जो रीत चली आ रही हो उसी को फॉलो करना है, उससे अलग कुछ नहीं चलना है। यानी कि आपके बलि की प्रथा है तो बलि की प्रथा ही फॉलो करनी है, और प्रसाद की है तो प्रसाद की ही फॉलो करनी है आपको, जो प्रक्रिया आपके घर में होती आई है। और जात लगाने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। जिन लोगों की जात अभी तक नहीं लगी उन लोगों का वहाँ जाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार में हमारे कुल देवता या कुल देवी की सेवा भाव नहीं किया जाता, उनके लिए कर्मकांड नहीं किया जाता, वह घर श्रापित हो जाता है। यानी कि उस घर को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, अनेक तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेले में आपको कैसे बाबा की सेवा करनी है, यानी कि आपको ऐसा क्या करें जिससे बाबा प्रसन्न हो और आपकी ज़िंदगी आसानी से, खुशहाली से गुजरे। मेरे दोस्तों, बाबा ने सब कुछ दिया है आपको, उसी हिसाब से आपको खर्च करना चाहिए। यानी कि यदि आपके पास बाबा का दिया सब कुछ है तो आप वहाँ स्टोर लगवा सकते हैं, चाय नाश्ते की स्टोर लगवा सकते हैं, कढ़ी चावल बनवा सकते हैं, खिचड़ी बनवा सकते हैं, पूरी सब्जी बनवा सकते हैं, पानी दे पिला सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं पानी का। यानी कि जो भी आप उचित समझें आपको वहाँ सेवा करनी चाहिए बुधवार के दिन, क्योंकि भगवान ने अगर आपको दिया है तो उसको अच्छे कार्य में लगाइए, पुण्य करिए, कर्म कांड कीजिए बाबा के लिए, जब भी उनकी कृपा आपको मिलेगी। सब कुछ होते हाथे भी अगर आप वहाँ जाएंगे, सिर्फ 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा देंगे या चादर चढ़ा देंगे और आप सोचोगे कि बाबा पे एहसान कर दिया कि हमने आपको माना, पूजा और इतना ही काफ़ी है, तो आप किसी धोखे में हैं। जैसे बाबा देना जानता है वैसे ही बाबा वापस लेना भी जानता है। कहने का सार सिर्फ यही है कि यदि बाबा ने आपको सब कुछ दिया है, सुख सामर्थ्य दिया है, पैसा दिया है, रुतबा दिया है, तो उसी तरह से आप बाबा की सेवा कीजिए, उनके भक्तों के लिए आप कर्म कांड कीजिए, क्योंकि बाबा अगर देता है तो ले भी लेता है। और जो लोग असमर्थ हैं, यानी कि जिनके पास खुद के गुजारे के लिए नहीं है, वो क्या करेंगे? तो अगर आप बाबा की सेवा करना चाहते हैं तो बाबा के स्थान पर जाइए अपने परिवार के साथ और बाबा की सेवा कीजिए। मेरे पास बहुत लोगों का कमेंट आता है कि क्या लड़कियां भी मीरा बाबा की सेवा कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं या उनका पूजा हुआ खा सकती हैं? तो मेरे दोस्तों, जब तक लड़कियां कुंवारी हैं, वह आपके घर की हैं, तो उनको आप बाबा का प्रसाद भी दे सकते हैं और उनसे पूजा भी करा सकते हैं। लेकिन शादी के बाद यदि उनके घर में मीरा बाबा की पूजा नहीं होती, नहीं पूजी जाती, तो आप उन्हें ना तो पूजा में शामिल कीजिए अपनी, ना उनको बुलाइए और ना ही उनको पूजा वा आप खिला सकते हैं, क्योंकि मीरा बाबा की पूजा में वही लोग शामिल होते हैं जिनके घर में मीरा बाबा पूजे जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी? आप बाबा की पूजा संबंधी जानकारी, जात कैसे लगाते हैं, या आप जात लगवाना चाहते हैं, बाबा की विशेष पूजा करवाना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 85 27 23 36 46। व्हाट्सअप कीजिए और दरबार में आइए। हमारे यहाँ ऑनलाइन काम बिल्कुल नहीं किया जाता और आप भी ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, काम नहीं होता। तो व्हाट्सअप या टेक्स्ट मैसेज कीजिए, उसके बाद ही आप दरबार में आइए। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, आपको प्राप्त हो सके। और मेरे दोस्तों, मेरा एक दूसरा चैनल भी है, ब्लॉग चैनल कश्यप फैमिली व्लॉग्स, जिसमें आप देखेंगे हमारी पर्सनल लाइफ,
कैसे हम ट्रैवल करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रुकते हैं, कैसे लाइफ एंजॉय करते हैं, उस सब को जानने के लिए आपको मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए आपको मिलती हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मीरा बाबा के अलावा भी यदि आपके कोई भी देवी देवता पूछते हो, चाहे काली हो, कोई भी देवी देवता हो, वहाँ उनके स्थान पर जाइए, उनके लिए कर्मकांड कीजिए, और उनकी पूजा संबंधी जानकारी के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हो मीरा पहलवान की, जय हो मियाँ बाबा की।